चलिए दोस्तों, आज हम एवरेज की 7वीं क्लास को लेकर आए हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग आ जाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आगामी बहुत परीक्षाएं हैं जिनमें मैथ के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखें। और मैथ अच्छा खासा लेवल का अगर हम लोग रेलवे में देखें, खासकर ये क्लास हमारी रेलवे है, एसएससी है, और जो भी मतलब जहां मैथ आ रहा है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो आप सब लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, वो शानदार क्लास होने वाली है। आज का जो कंसेप्ट है, देखो मैं हर एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट करवा रहा हूँ, दूसरा कंसेप्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। एक प्रैक्टिस की क्लास अलग लाएंगे हम लोग, वो लाइव चलाएंगे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो हम लोगों ने खिलाने देखना है ध्यान से। आज की जो क्लास रहेगी वो आज की क्लास हमारी होने वाली है जी वाली, देखो जी रहेगी हमारी क्लास। जैसे आपको दिख रहा होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि 20 छात्रों का जो औसत वजन है वो 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया, ऐसे मतलब ज्ञात किया गया। लेकिन हुआ क्या, फिर बाद में ज्ञात हुआ कि एक मान 87 था, 87 के स्थान पर 78 लिखा। देखो आप बताओ, कोई अगर लिखना चाहिए था 87, अगर लिखोगे आप 78, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सर कम लिखा। अगर हम सही लिखते तो ज्यादा आता है वे। तो कितना कम लिखा, तो हम इनमें अंतर देखेंगे, वो अंतर आ रहा है 9 का। कितने का अंतर आ रहा है? 9 का। तो इस 9 का जो कम है, इसकी वजह से एवरेज बढ़ेगा, ध्यान रखना अच्छे से। तो हम इस 9 को, जो 9 है ना, 9 को 20 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 20 भागों में। इसमें हम 20 का भाग लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ आएगा हमारा 0.45। कितना आएगा? 0.45। अब हमारा 89.4 तो ऑलरेडी है, अब 4.5 और जोड़ना है। तो अगर 4.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 89 पॉइंट, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 89.85। मतलब कह सकते हैं बड़े आराम से 89.85 आएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शानदार कंसेप्ट है। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाएंगे, आ ही जाएगा समझ में। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, आप देख रहे होंगे कि 18 मानव का औसत 124 अंकित किया गया, लेकिन देखा जा रहा है यहाँ पे कि सर 64 और 28 कह रहा है, 64 तथा 28 के स्थान पर 46, इसके स्थान पर क्या लिखा बताओ? 46, और इसके स्थान पर क्या लिखा? 82। मुझे बस ध्यान देना कि 64 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है? 46। तो इसका मतलब कम लिखा। तो कितना कम लिखा है यहाँ पे? 18। तो इसकी वजह से औसत बढ़ेगा, लेकिन लिखना चाहिए था 28, लेकिन लिख कितना दिया है? 82। तो इसकी वजह से औसत घटना चाहिए, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये आ रहा होगा माइनस के 54 आ रहे होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सर निगेटिव आ रहा है 54 और पॉजिटिव 18 है, तो माइनस का कितना आएगा? 36। इस 36 को कितने भागों में बांटेंगे हम? 18 भागों में बांटेंगे। 18 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 18 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। जो आपने अंकित किया था उसमें से माइनस का 2 कर देंगे तो 122 आंसर आएगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि जो एवरेज है, जो औसत है, सही औसत 122 है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखा गया है कि सर टोटल संख्याएं 50 है, उनका औसत कितना है? 30 है। लेकिन हुआ क्या है, आप कह सकते हैं सर जो हुआ है वो बाद में है ज्ञात हुआ कि 28 एवं 31 के स्थान पर, जो 28 था, यहाँ लिख लेते हैं आप लोग, 28 के स्थान पर कितना लिखा? सॉरी, 82 लिखा। और 31 के स्थान पर कितना लिखा? 13 लिखा। तो आप बताओ, 28 की जगह 82 लिख रहे हैं, तो यहाँ कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं सर कि 54 ज्यादा लिखा था हमने, माइनस का हो जाएगा। 31 लिखना था, 13 लिखा, तो यहाँ पे 18 कम लिखा था, तो ये प्लस हो जाएगा। 54 और 18 में अंतर कितना आ रहा है? तो आप कह सकते हैं सर 36 का अंतर आ रहा है। 36 किला में कितने भागों में बांट देंगे? 50 भागों में। 5 7 35, यानी आना चाहिए हमारा 0.72। तो जो हमारा आया है उसमें उसमें से 30 में से 0.72 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा वो आएगा 29.28। जब हम लोग इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 29.28। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार।
इसके बाद हम लोग अगला वाला करवाएंगे आप सबके लिए। जी राम, आप देखोगे कि सर 25 संख्याओं का औसत यहाँ 13 है, ध्यान से देखना अच्छे से, 13 है। फिर कह रहे हैं कि सर 73 तथा 73 को 48 अंकित किया। आप बताओ, अगर 73 को आप 48 अंकित कर रहे हैं तो आप कम लिख रहे हैं, लिखना ज्यादा चाहिए था। तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, साथ में यहाँ पे 25 आप ऐसा कह सकते हो, जो 25 हमने कम लिखा था तो इसकी वजह से औसत बढ़ेगा। इसको 25 भागों में बांटेंगे, ध्यान रखना है, इस भागों में 25 का भाग लगा देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और 1 हमारा जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर जो नया औसत आएगा वो सही औसत आएगा, वो कितना आएगा, 14। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 30 है। 10 संख्याओं का जो माध्य वो कितना है, 30 है। फिर कह रहे हैं कि सर 15 को 51, आप बताओ 15 को 51 लिखेंगे तो आप जी बताओ, यहाँ पे 36 माइनस का होगा। 23 को 32 लिखेंगे, 23 को 32 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, 9। माइनस 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 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा बताओ, 45 माइनस का। हम कितने भागों में बांटेंगे, 10 भागों में बांटेंगे। तो आप कहोगे सर जब 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस कितना होना चाहिए, 4.5। आंसर हमारा आएगा 25.5 आंसर आएगा। हम बड़े आराम से कह सकते हैं। बताओ आपको समझ आया या फिर नहीं आया। देखो वाकई में आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो अच्छे से तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। और अब देखो जैसे मैंने आपको सिखा दिया है कंसेप्ट, अब आपके लाने जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। जैसे देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, क्वेश्चन निकालता हूँ, इस सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, देखो है उसी जैसा। ये आपको करना है बेटा। इसके बाद बेटा ये वाला आपको करना है। इसके बाद बेटा ये वाला आपको करना है। इसके बाद बेटा जी वाला आपको करना है। चलो एक इन क्वेश्चनों का बेटा कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर देना है। फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।